10 सर्कुलर आवाज पर ईडी के अधिकारी जो लिफाफा लेकर पहुंचे उसमें लिखे हुए तारीख अब निकलकर सामने आ गई है। ईडी ने लालू परिवार के 2 सदस्यों को, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को 29 और 30 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। जो जानकारी निकल के सामने आई ईडी सूत्रों से, उसमें बताया गया कि लिफाफे के अंदर सम्मन था। लालू परिवार के लोग मुसीबत से जूझ रहे हैं। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में कई लोगों को नौकरी दी और उन्हीं नौकरियों के बदले ये आरोप लगा लालू प्रसाद यादव के ऊपर कि उन्होंने जमीन लिखवाई है पटना और आसपास के इलाकों में। रेलवे में जो लोग नौकरी कर रहे थे उनसे लालू प्रसाद यादव ने जमीन लिया और उस जमीन को औने पौने दाम में लालू प्रसाद ने लिया था। ये दस्तावेज है। कई लोग पकड़े गए। अमित कत्याल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई जो नाम निकल के सामने आए, उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने लालू परिवार के कई सदस्यों को अभियुक्त बनाते हुए जांच तेज की है। लालू परिवार की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा था कि जिस मामले में ये चार्जशीट किया गया है, सम्मन किया जा रहा है, वो बेबुनियाद आरोप है। खुद रेलवे ने भी इस मामले में लालू प्रसाद यादव को क्लीन चिट दे दिया था। लालू प्रसाद यादव ने कोई गलत काम नहीं किया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपनी दलीलें दे चुके हैं और कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत लालू परिवार को फंसाने की कोशिश है। ऐसे में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार है और इस सरकार में जब स्थिति नाजुक बनी हुई है, इसी बीच ईडी के अधिकारी अचानक राबड़ी आवास पहुंचते हैं। वो भी तब जब सुबह में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अचानक 10 सर्कुलर आवास से निकलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अड़े मार्ग जाते हैं। एक अड़े मार्ग में नीतीश कुमार से मुलाकात होती है सीएम आवास में। 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इस मुलाकात के बाद जब तेजस्वी और लालू बाहर निकलते हैं तो तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने बयान दिया और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। सीट बंटवारे समय के साथ साथ मजबूती से महागठबंधन की सरकार आगे भी काम करती रहेगी। नीतीश कुमार हमारे नेता बने रहेंगे। इस बीच बीजेपी ने अपने विधायकों की बैठक बुला ली और एक तरफ बीजेपी विधायकों की बैठक खत्म हो रही थी तो दूसरी तरफ ईडी का जो सम्मन है वो राबड़ी आवास पहुंचा और जैसे ईडी के अधिकारी पहुंचे, स्थिति जो है वो अधिकारियों के पहुंचने के साथ ये चर्चा तेज हो गया कि आखिरकार ईडी के अधिकारी ऐसे वक्त पर क्यों पहुंचे हैं। हालांकि जब ईडी के अधिकारी पहुंचे तो उनके हाथ में एक कागज था और उस कागज में सम्मन से जुड़े हुए दस्तावेज थे। अब जो रिपोर्ट निकल के सामने है उसमें बताया जा रहा है कि लैंड फॉर जब के मामले में लालू प्रसाद यादव के ऊपर शिकंजा कसते हुए ईडी ने एक और सम्मन दिया है। हालांकि कोई पहला सम्मन नहीं है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर ईडी ने इसके पहले भी 2 सम्मन दे चुकी है, माफ कीजिएगा 2 से 3 सम्मन दे चुकी है और ये नया सम्मन है। पिछले बार भी जब तेजस्वी यादव को सम्मन मिला था, तेजस्वी यादव उस सम्मन में हाजिर होने नहीं गए। तेजस्वी दिल्ली से पटना लौट गए और फिलहाल पटना में ही है। हालांकि अब ईडी के सम्मन का जवाब तेजस्वी यादव और उनके अधिवक्ता खोज रहे हैं। अब अगले सम्मन पे लालू परिवार के सदस्य जाते हैं या नहीं, खुद लालू प्रसाद यादव पूछताछ में शामिल होने जाते हैं या नहीं, वो देखना होगा। फिलहाल ईडी ने लालू और तेजस्वी को नया सम्मन देते हुए नई तारीख दी और इस तारीख पर उनको जाना होगा, ये ईडी के अधिकारियों का कहना है। हालांकि अब तक लालू परिवार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।